5 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। भोपाल में राजभवन का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई, जीएसटी और अन्य मामलों को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि तिरंगे को लेकर भाजपा नौटंकी कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही तिरंगे का सम्मान करती आई है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 5 अगस्त को देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गोविंद सिंह जी। 5 अगस्त को महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में है। राजभवन का घेराव किया जाएगा। किस तरह की तैयारी राजधानी भोपाल में है सर? भोपाल में ही नहीं, समूचे देश में हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, अग्निपथ के विरोध में पूरे देश में आह्वान किया है कि जनता से की जो परेशानियां हैं उनके लिए जन आंदोलन खड़ा किया जाए। ब्लॉक से लेके प्रदेश मुख्यालय तक हर जगह हमारा 5 अगस्त को सत्याग्रह होगा। हम लोग यहाँ ज़रूरत होगी हम गिरफ्तारियाँ भी देंगे, राजभवन का घेराव करेंगे और ब्लॉक स्तर पर भी हमारे लोग पूरा एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी कल बीजेपी ऑफिस में भी आपने देखा होगा तिरंगा विक्रय केंद्र खोला गया था। इस अभियान को लेकर कांग्रेस का क्या मानना है सर? मेरी तो समय मानता रही है, भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा में न तो कोई विश्वास न तिरंगा के प्रति उनका सम्मान है। जिस झंडे को लेके महात्मा गांधी निकले थे कांग्रेस पार्टी के बैनर पे और पूरे देश में उन्होंने इंकलाब खड़ा किया और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का काम किया, उस झंडे का कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान करती है और हमारे पार्टी के अनेकों बार समय समय निर्देश जारी रहते हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने घरों में इस झंडे को सम्मान का प्रतीक मानते हुए घरों पर लगाएं और हम लोग लगाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता जो हैं उन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में इसका साथ नहीं दिया, जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में उनके सहयोगी बनकर उनका साथ निभा रहे थे, उनका झंडे से कोई सम्मान नहीं, केवल झंडे का सम्मान नाम चला के विक्रय केंद्र खोला है। झंडा विक्रय करके व्यापार करने का काम कर रहे हैं, अपार धन इकट्ठे वसूल कर रहे हैं। 5 रुपये का झंडा बनवा के 500 में हज़ार रुपये बेचने का काम कर रहे हैं। हर दुकानदार से कहते झंडा लगाइए 1000 रुपये दीजिए। इस तरह का दबाव पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना झंडा के प्रति प्रेम है भारतीय जनता पार्टी को और सम्मान है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया गया? संघ के कार्यालयों पे क्यों नहीं फहराया गया? हम तो तब मानेंगे अगर आपका सम्मान है तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर ब्लॉक से लेके देश की राजधानी तक हर कार्यालय पर भाजपा के लोग झंडा लगाएं, संघ के कार्यालय में झंडा लगाएं, संघ की शाखाओं में सुबह जब होती है उस तिरंगे झंडे को संघ की शाखा में लगाएं, तब मैं समझूंगा सम्मान है। अन्यथा इनका कोई सम्मान नहीं। झंडे के प्रति तो व्यापार करना, झंडे के नाम पर लूट करना और अपार धन इकट्ठा करने का काम। वैसे ही भाजपा चंदा पार्टी है, वो चंदा हर किसी ने हर नाम से चंदा लेते हैं। गांधी जी के तिरंगे नाम से करोड़ों रुपए वसूल करने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने अभी ये कहा है कि कांग्रेस जो फ्री में झंडा देने को लेकर तमाम जिस तरह की बयान दे रही है, एक गुमराह कर रही है, लोगों को गुमराह करने की संस्कृति फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर नहीं दिखाई देता कि जिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अधिकांश जो नेता हैं उनके घरों में झंडा आज़ादी के समय से ही फहरा रहा है, अगर उनको इस दृश्य दोष है अगर तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। उनको जब दिख ही नहीं रहा। कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है, हमारी तो पार्टी के हमेशा निर्देश जारी रहते हैं कि हर कार्यकर्ता अपने घंटे पर तिरंगा झंडा लगाए और हम हर पर्व पर हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी स्कूलों में अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका सम्मान करते हैं, उसको फहराया जाता है, घर पर फहराते हैं। सर एक बात हो रही है, ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से अभी पार्षदों को लेकर दिल्ली लेकर जाया जा रहा है, आप खुद ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, क्या लगता है बीजेपी के पार्षदों को ही बीजेपी पार्टी जो है वो ले लेकर दिल्ली जा रही है सर? क्या विश्वास नहीं है सर? क्या भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है, अब डूबने वाला है।
एक दूसरे में लाई मची हुई है। आपने 10 करोड़ कमाए, हमें नहीं मिले तो उस पर लड़ रहे हैं, हमें भी हिस्सा दो। अब जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा वो अब आपस में लड़ाई चला रहे हैं। और जब ले गए कोई ज़बरदस्ती तो बीच में कूद के भागाए और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। हमें पूरा विश्वास है, सच्चाई को लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी, ग्वालियर के विकास में जिनका विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षद भी कांग्रेस के पक्ष में सभापति के चुनाव में मतदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जिस प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या मंथन करेगी, किस तरह से अगली रणनीति की 2023 में जो हारी हुई सीटें हैं या जिस जगह पर कांग्रेस अभी पराजित हुई है उसको लेकर फिर से विजय की कुछ परिकल्पना कर सके सर? जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो विजय हासिल की है उनके खून पसीने से हमें अधिकांश जगह पर सफलता मिली है। लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में प्रजातंत्र का गला घोंटा गया है। शिवराज सिंह के नेतृत्व में अधिकारी, कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से संविधान को कुचलने का काम किया और बिना चुनाव कराए ज़बरदस्ती चुने हुए प्रतिनिधि को वोट नहीं डालने दिया। कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थकों को सुबह से गिरफ्तार करके एक दिन पहले बंद कर लिया, चुनाव के बाद बिना किसी मुकदमा अपराध के छोड़ दिया। जब उनसे कहा गया क्यों क्या अपराध था तो बोलते हमने तो पकड़ा ही नहीं है। इस तरह का झूठ जो हिटलर के समय चलता था, झूठ फैला जाता है, उसी प्रकार आज मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र का अपमान करने का काम किया है और पूरी तरह से तानाशाही लाने के लिए संवैधानिक संस्थानों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गोविंद सिंह जी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिस तरह से बीजेपी पार्टी अभियान चला रही है उसको लेकर तो सवाल उठाए हैं, साथ में नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अपने पावर और सत्ता का दुरुपयोग किया है उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। भोपाल से वीडियो सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।